आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आसिफ मोहम्मद खान जो हमारे ओखला के एक्स एमएलए हैं, उनको जो है वो सेशंस कोर्ट ने साकेत से जमानत दे दी है, बेल ग्रांट कर दी है। आज सुबह को हम लोग, मेरे साथ और मेरी पूरी टीम, हम लोग कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में पेश होने के बाद वहां आर्ग्यूमेंट हुई जज साहब के सामने। कल हमने बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में लगाई थी, जो कि आज के लिए लिस्ट हुई थी। तो आज हम सुबह गए, वहां हमने बहस करी और कोर्ट ने आखिरकार उनको जमानत ग्रांट कर दी। लास्ट टाइम जो कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी थी उसमें यह ग्राउंड लिया था कि इलेक्शन पीरियड है और इलेक्शन पीरियड में अगर ये बाहर आएंगे तो हमें जो है वो इलेक्शन, वहां एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है। लिहाजा हम इसको जो है, पुलिस ने कहा कि हम इनकी बेल एप्लीकेशन स्ट्रांगली अपोज करते हैं। तब हमारी वो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन थी, लेकिन कल हमने सेकंड बेल एप्लीकेशन जो है वो सेशंस कोर्ट में मूव करी थी। और आज जब उस पर आर्ग्यूमेंट हुई तो उसी तरह पुलिस ने अपना रवैया रखा। पुलिस ने फिर उसको जो है वो बहुत जोर शोर के साथ अपोज करने की कोशिश करी। लेकिन आज हमने ये बात कही कि जब लास्ट रिप्लाई में आपने अपना रिप्लाई फाइल करा था कोर्ट के अंदर, तो आपने ये प्ली ली थी कोर्ट के सामने कि अगर अभी इलेक्शन के पीरियड में बेल ग्रांट कर दी गई तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है। जब आपने एफआईआर जो है वो बेलेबल सेक्शंस के अंदर रजिस्टर करी थी और सिर्फ एक उसमें एक नॉन बेलेबल सेक्शन था 353 आईपीसी, जो कि मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो आज हमने इस बात को कहा कि भाई मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर अगर सेशन कोर्ट बेल नहीं दे रही है तो यह बड़ी ताज्जुब की बात है। और पुलिस ने यह भी कहा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पहले भी इनके ऊपर 7 केस सेम नेचर के रजिस्टर हो चुके हैं। हमने उसका काउंटर ये करा कि जिन 7 केसों का सहारा पुलिस इनकी बेल अपोज करने के लिए ले रही थी, हमने कोर्ट के सामने इस बात को कहा कि 7 केस में से 6 केस इनके जो है एक्विटल हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। एक जो पुराना केस है, जो कि पिछले साल का केस है, उसमें अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। वो जब चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल होगा, उसका फैसला बाद में आएगा, तब देखेंगे। हाँ, लेकिन जिस केस में इनको एक केस में कन्विक्शन हुई है, उसको भी सेशंस कोर्ट ने अपील के अंदर बरी कर दिया था। ये सारी चीजें जब आज हमने कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट को हमने ये बताया कि भाई अब 13 डेज जो है इनको कस्टडी में हो गए, लिहाजा ऐसे केसेस में जिसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल है, अगर इतने इतने दिन कस्टडी में रहेगा तो जस्टिस का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा और ये एक इनजस्टिस होगा किसी भी प्रिजनर के साथ। तो लिहाजा कोर्ट ने हमारी सारी दलील सुनते हुए और पुलिस की सारी दलीलों को नकारते हुए आसिफ मोहम्मद खान को सुबह 11 बजे जो है वो हमसे कहा कि हम बेल ग्रांट कर रहे हैं। बेल ग्रांट कर दी गई। फिर उसके बाद जो बेल बॉन्ड्स वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी हमने फुलफिल करी और इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी बहुत देर में, घंटे 1.5 घंटे में उनके रिलीज वारंट जो है वो जेल पहुंच गया होगा और वो थोड़ी बहुत देर में जेल नंबर 1 तिहाड़ से रिलीज हो जाएंगे। शुक्रिया।